नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके ऊपर खूब संपन्नता बरसे, खूब धन बरसे, खूब खुशियां बरसे, खूब बरकत बरसे। और हम आजकल दीपावली पर एक विशेष रेखा का अध्ययन कर रहे हैं। वो है लक्ष्मी रेखा, जिसे धन रेखा भी बोला जाता है या भाग्य रेखा ही बोला जाता है। इंग्लिश में फेट लाइन या लाइन ऑफ डेस्टिनी ही बोलते हैं। उसकी हम एक सीरीज बना रहे हैं। कल एक पार्ट बनाया था, आज सेकंड पार्ट है। आज हम एक विशेष योग की बात करेंगे। देखिए, अक्सर जो भाग्य रेखा जो मैंने देखा है वो केतु से निकलती है, और यहाँ एक विशेष योग बनता है। केतु से निकली और पहुंची अंगूठे के बेस तक। यहाँ शुक्र पर्वत वेल डेवलप्ड है। अगर ऐसा बड़ा दुर्लभ है, लेकिन योग आपकी हथेली में है, तो ये दर्शाता है कि आपका जीवन राजा तुल्य होगा। आप खूब सुख भोगेंगे, खूब संपन्नता होगी। सब सुख, संतान सुख, धन सुख, वाहन सुख, परिवार सुख, सब घर महल सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ी सी गड़बड़ है। वो है कि अक्सर अगर जातक के हाथ में केतु से भाग्य रेखा निकलती है और पहुंचती है अंगूठे के बेस तक, तो इसका मतलब होता है अक्सर ऐसा जातक एक लंबी उम्र नहीं जी पाता। 50-55 के आसपास अक्सर उसका देहावसान हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कटु सत्य है कि ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए आप लोग, ग्वालियर राजघराना, वहाँ पर जो राजा है ना, अब किस कारण से है, किसी शराब से है, क्या है, भगवान जाने। लेकिन वहाँ जो राजा होता है ना, वो लंबी उम्र नहीं जी पाता। आप माधवराव सिंधिया जी को देख लीजिए, शायद 60 क्रॉस नहीं कर पाए। आप उनके पिताजी जीवाजी राव सिंधिया जी को देख लीजिए, या उनके पिताजी के बारे में बात कीजिए। और बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि वहाँ पर जो राजा होता है ना, लंबी उम्र नहीं जी पाता। सब सुविधाएं होती हैं, खूब ऐश्वर्य, सुख भोग, लेकिन थोड़ी उम्र में गड़बड़ होती है। लंबी उम्र, अल्पायु नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि 55-60, वो 80-90 वाला नहीं होता। चलो दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई रेखा निकली, भाग्य रेखा, और ये घूमती हुई पहुंच गई तर्जनी के मूल तक। अगर ऐसा योग बनता है कि आपकी भाग्य रेखा तर्जनी उंगली के बेस तक पहुंचती है, तो सीधा मतलब कि जातक महाधनवान तो होगा, महासंपन्न तो होगा, सब सुविधाएं होंगी, खूब पारिवारिक सुख होगा, ज्ञानवान भी होगा, राजा तुल्य जैसा जीवन होगा। अगर आपकी भाग्य रेखा तर्जनी के बेस तक पहुंच रही हो और निकले केतु पर्वत से। यदि ये निकल कर पहुंचती है, मान लीजिए ये मध्यमा के मूल की तरफ, मध्यमा के मूल को छू लेती है, केतु से निकलकर, कोई अशुभ निशान नहीं। और जो शनि पर्वत है वो भी ओवर डेवलप्ड नहीं, डिप्रेस नहीं, बस फ्लैट। अब इशारा है कि जातक महाधनी होगा, महा ऐश्वर्यवान होगा, खूब कीर्ति मिलेगी इसको,
खूब बड़ा अधिकारी हो सकता है, खूब बड़ा नेता हो सकता है, और उसके पास ना एक अद्भुत क्षमता होगी दूसरों पर शासन करने की। सब सुख संपन्नता और साथ में दूसरों पर शासन करने की उसकी क्षमता, तो बहुत बड़ा नेता बन सकता है। कोई पीएम, सीएम, गवर्नर, उससे भी अच्छा, आईएएस, कुछ और ऊपर। बस जो शनि पर्वत है वो फ्लैट हो, और हमारी जो लक लाइन है वो बेस तक पहुँचे मध्यमा उंगली के सेटर्न फिंगर के, और कोई अशुभ निशान ना हो, तो सफलता पक्का निश्चित। खूब संपन्नता, खूब धन, खूब वैभव और खूब बड़ा पद। आगे चलिए, यदि हमारा ये सन माउंट वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं, और केतु से हमारी रेखा निकले और पहुंचे सीधे सैटर्न माउंट, और वो भी जो हमारी अपोलो फिंगर है ना उसके बेस की तरफ, तो यहां इशारा है कि जातक को बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी कीर्ति मिलेगी, महाधनी, सब सुख। और लेकिन यहाँ एक बात को और करने लायक है कि जातक को सफलता मिलेगी ना, तो कला के क्षेत्र में महान सफलता या व्यवसाय के क्षेत्र में महान सफलता, सब सुख संपन्नता, साथ में कुशल कलाकार, कुशल व्यवसायी। पक्का आपको इशारा है कि जातक खूब संपन्न बनने वाला है, खूब यशस्वी बनने वाला है, और कला के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ अद्भुत करेगा। आगे चलिए, यदि हमारा ये मरकरी वेल डेवलप्ड है और केतु से एक रेखा निकली भाग्य रेखा और पहुंच गई मरकरी तक, वेल डेवलप्ड, और यहां पर कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर, उसका बेस की तरफ जा रही है, पहुंच गई है, तो ये पक्का इशारा कर रही है कि आदमी विद्वान है, सतोगुणी है, उसके पास कुछ खास क्षमता है। वो कोई श्रेष्ठ इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या ऐसी कुछ क्षमता उसके अंदर हो, कुछ श्रेष्ठ साहित्यकार हो सकता है। खूब सफलता मिलेगी, खूब धन मिलेगा, खूब सुख, पारिवारिक सुख, सब तरह के सुख मिलेंगे उसको। लेकिन यहाँ भी एक गड़बड़ कि यदि हमारी ये भाग्य रेखा केतु से निकलकर विकसित बुध पर्वत तक जाए और लिटिल फिंगर के बेस तक पहुंचे, तो इसका मतलब होता है कि जातक विदेश में बस सकता है, विदेश, अब्रॉड, फॉरेन कंट्री, तो ही में सेटल, he or she may settle in some abroad countries। ये थोड़ी गड़बड़ कि बहुत कम चांस है कि उसे सफलता अपने ही देश में मिले, परदेश से मिलेगी। खूब सफल होगा, खूब ज्ञानी होगा, खूब क्षमतावान होगा, लेकिन सफलता, धन संपत्ति कहाँ मिलेगी? विदेश में जाकर। तो केतु पर्वत से कोई भाग्य रेखा निकले, थंबर पहुंचे, शुक्र पर्वत विकसित, तो राजतुल्य संपन्नता, सुख, भोग, लेकिन थोड़ी सी आयु कम। यदि ये हमारा जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड और यहाँ से केतु से निकली भाग्य रेखा
और तर्जनी के बेस तक पहुंच गई। ये भी इशारा, ज्ञानी तो होगा ही, साथ में राजा जैसा सुख, सब तरह के सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, सब तरह के सुख। यदि सैटर्न फिंगर मिडिल फिंगर के बेस तक पहुंचती है और जो आपका पर्वत है वो फ्लैट है, अब चमत्कार देखिए, यहाँ पर खूब सफलता, खूब कीर्ति, खूब संपन्नता, दूसरों पर शासन करने की अद्भुत क्षमता, बड़ा अधिकारी, बड़ा पद, सब सुख। यदि जाती है सन माउंट के तरफ, वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान ना हो, तो इशारा कर रही है कि कला या व्यवसाय के क्षेत्र में अद्भुत सफलता, विश्वव्यापी कीर्ति, खूब धन, खूब संपन्नता, खूब सुख, सब तरह के सुख। और यदि बुध पर पहुंची तो आदमी के पास अद्भुत क्षमताएं, तो गुणी होगा, विद्वान होगा, अद्भुत क्षमताएं होंगी। क्षमता मतलब प्रोफेशन वाइज, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा साहित्यकार। अगर ऐसे योग बनते हैं तो यहां भाग्य रेखा आपको धन तो देगी ही, साथ में खूब संपन्नता देगी, खूब सुख। मगर ध्यान रखना, थंब और इस मरकरी का, अगर शुक्र पर्व से गुजरे वेल डेवलप्ड से, तो थोड़ा आयु कम कर सकती है। और यदि मरकरी से गुजरकर ये बेस तक जा रही है लिटिल फिंगर के, तो यहाँ पर आदमी विदेश जा सकता है, जातक विदेश में बस सकता है, वहाँ उसे सफलता मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, खूब धन कमाएगा, खूब संपन्नता पाएगा। तो ऐसे योग बनते हैं, विशेष, बहुत दुर्लभ है, बनते हैं आपके हाथ में। कोई एक भी योग बनता है तो आप परम सौभाग्यशाली। अब मनाइए रोज दिवाली, ये क्या कि साल में एक दिन दिवाली, बस वही हरिवंश राय बच्चन का, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। बस जीवन ऐसा हो जाएगा यदि आपके हाथ में ऐसा योग बना। दुर्लभ है, अगर बनता है तो आप अमेजिंग पर्सनैलिटी, खास है आप, खास व्यक्तित्व है आपका, खास सफलता मिलेगी आपको। उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभारी, तहे दिल से आभारी हूँ। और शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसी पे दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू।